हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव्स का पार्ट 6। क्योंकि मेरा वाइब्रेशन तो और इनके शरीरों में गुदगुदी कर रहा है। यानी तो तुम भी ध्रुव की सोच के साथ हो। हाँ, मैं ध्रुव के साथ हूँ। साथियों, हम ध्रुव को ऐसा करने नहीं दे सकते। अगर ये लॉन्च टल गए तो अगले 6 महीने तक अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रहेगी। तो आज परिस्थितियाँ कौन सी अनुकूल है। ध्रुव सही कह रहा है, कुछ गड़बड़ है। जांच तक रुकना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है, देश की इज्जत का सवाल है। अगर लॉन्च टल गया तो देश की नाक कट जाएगी। तिरंगा ऐसा नहीं होने देगा। अगर उन गोलों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो नाक तब भी कट जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठहरो ध्रुव, हम आपस में लड़कर दुश्मन के हाथों में खेल खेल रहे हैं। रुक जाओ। अगर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम बाद में भी उसे सही कर सकते हैं। ये हम वैज्ञानिकों से बात करके तय कर सकते हैं। सॉरी ध्रुव, इस स्थिति में मैं तुम्हें कंट्रोल सेंटर के अंदर जाने नहीं दे सकता। यह चीटिंग थी तिरंगा, अब हीटिंग होगी। न न न न न, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। उठने की कोशिश मत करना ध्रुव, वरना तुम गलत कर रहे हो तिरंगा, और डोगा गलत को भी गलत तरीके से नहीं होने देता। काउंट डाउन शुरू हो चुका है, अब इसमें व्यवधान नहीं डाला जा सकता। परिस्थिति को समझो डोगा, परिस्थिति को तुम समझो नागराज। काउंट डाउन तो तुमने अब शुरू किया है। अगर नागराज में लाखों सर्पों का बल था तो डोगा की रंगों में ज्वालामुखी का लावा था। तुम वाकई ध्रुव हो, अपने निर्णय पर अटल। मुझसे स्तंभ छीनने की कोशिश में तुमने स्टार लाइन का वार करके गलती कर दी है, क्योंकि अब तुम खुद स्टार लाइन के दूसरे छोर से बंधे हो। अब तुम चाहकर भी इस दूसरे डिस्चार्ज से बच नहीं सकते। गलत तिरंगा, क्योंकि दूसरे छोर से अब मैं नहीं तुम लिपटे हो। आह, गुड ट्रिक। डोगा के लिए नागराज को रोक पाना संभव नहीं था। गोलियां हर चीज का समाधान नहीं होती डोगा। नागराज का तो कतई औरों के लिए एक गोली होगी, पर तेरे लिए दवाई की गोली है नागराज, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव बुलेट्स तेरा दिमाग ठीक कर देगी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि डोगा मामूली वार नहीं करेगा। सॉरी नागराज, पर जब तक ध्रुव लॉकेट लॉन्च को रोक ना ले तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। माफ करना ध्रुव, इस क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश निषेध है। तुम्हें रुकना होगा। उससे पहले तुम खुद रुक जाओगे परमाणु। तुम्हारी बेल्ट के एक बटन को दबाने भर की देर है। सॉरी चंडिका, तिरंगा से मुठभेड़ के बाद मैंने अपने कंट्रोल को वाइस कमांड पर शिफ्ट कर दिया है। वाइस कंट्रोल यानी अब सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर बोलो ऑल सिस्टम शट डाउन। मेरी आवाज़ यह कहाँ से आ रही है? सिंपल, इस वॉइस रिकॉर्डर एडिटर से। इसने तुम्हारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया और इसे स्लाइस करके मैसेज बना डाला। अब मैं वैज्ञानिकों को समय रहते रोक पाऊंगा। नागराज, तुम तो डोगा से उलझे हुए थे। फिर डोगा का दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने उसे ठंडा करवा दिया। ध्रुव भी ज़्यादा बेहतर तभी सोच पाएगा जब ये ठंडे दिमाग से सोचेगा। अरे, ये मेरी शीतलहर नहीं बनेगी। वाइब्रो गैजेट के वाइब्रेशन पहले इसको चूर चूर करेंगे, और फिर तुम्हारे घमंड को। ग्रेट, थैंक्स चंडिका, कमाल का गैजेट है। कमाल की तो तुम्हारी बहन है। यह गैजेट सुशी ने दिए या बस ध्रुव, अब जिद छोड़ भी दो। काउंट डाउन में सिर्फ 1 मिनट बचा है, यानी समय कम है। ओफ, ये सर्फ मुझे बांधने में एक पल भी नहीं लगा है। नागराज वाकई फुर्तीला है। मैं किसी भी चीज़ में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। नागराज की अगर कोई बराबरी कर सकता है तो सिर्फ प्रकृति की शक्तियाँ, जैसे जल।
अब रास्ता साफ है और मेरे पास कुछ ही सेकंडों का समय है, या शायद नहीं है। नागराज से जीतना मुश्किल है, पर हारना आसान है। ओह सॉरी ध्रुव, पर अगर यह तुम पहले ही कर लेते तो मुझे करना नहीं पड़ता। आह, मैं जीत तो सकता था नहीं, हारना निश्चित था। तो मैंने सोचा कि हार कर ही जीता जाए। यह मेरे शरीर की हर कोशिका काँप क्यों रही है? क्योंकि तुमने उस सांप को अपने शरीर में समा लिया है जो मेरा वाइब्रो गैजेट निकल गया था। मुझे उसे अपनी बेल्ट के कंट्रोल से फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। थैंक्स चंडिका, तुम मेरा प्लान भी समझ गई और उस सांप की तरफ किया हुआ मेरा इशारा भी। अब मेरे पास 20 सेकंड का वक्त बचा है। मैंने पावर ऑफ कर देने का और बैकअप पावर शायद 5 रॉकेटों को एक साथ लॉन्च का लोड नहीं ले पाएगा। ओह गॉड, यह आइडिया तो फ्लॉप हो गया। मैं लॉरी को बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं ध्रुव, कम से कम तुमने कोशिश तो की, और उस कोशिश में तुम हम सबसे भिड़ गए। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी इन कोशिकाओं से लॉन्च में कोई व्यवधान न पैदा हो गया हो। कोशिशों से लॉन्च में कोई व्यवधान न पैदा हो गया हो। नहीं नागराज, यह पावर कट का नतीजा नहीं है। ये स्क्रीन्स तो पहले ही ब्लैक हो चुकी थी, पर यह हुआ कैसे हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने सारे विजुअल सिग्नल रोक दिए हैं। सिर्फ इस स्क्रीन पर हमको सैटेलाइट्स के जरिए रॉकेट्स की लोकेशन मिल रही है। भगवान का शुक्र है कि रॉकेट सही पथ पर जा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनटों के अंदर इन सभी सैटेलाइट्स के लिंक्स आपस में जुड़कर अपना काम शुरू कर देंगे। क्या इन सिग्नल्स के जरिए आपको इन उपग्रहों से किसी जीवित इंसान के संकेत भी मिल रहे हैं? नहीं ध्रुव, वैसे भी ये असंभव है। उपग्रह एयर टाइट प्लेन नहीं होते जिनमें कोई जीवित रह सके। तुम लोग बस कुछ मिनट और इंतजार करो तो एक ऐतिहासिक घटना को अपनी आंखों से देख सकोगे। ये भी कमाल है यार, गोरे लोग धूप से सांवले होना चाहते हैं और सांवले लोग क्रीम लगाकर गोरा होना चाहते हैं। यही तो, जब अंधेरा हो तो चाहते हैं कि काश सूरज निकल आए, और जब अभी सूरज चमक रहा है तो चाहेंगे काश सूरज ढक जाए। ओह गॉड, यह क्या हो रहा है? आज सूर्य ग्रहण है क्या? ग्रहण में तो सिर्फ सूर्य काला दिखता है। यहाँ तो आधा आकाश काला हो गया है। यह जरूर किसी आने वाली बड़ी आपात का संकेत है। कयामत आ गई क्या? कयामत की शुरुआत हो चुकी थी। रहस्यमय शक्ति के द्वारा सूर्य के किरणों के अवरुद्ध होते ही नेगेटिव्स ने अपनी काली शक्तियों का नमूना दिखाना शुरू कर दिया था, और अब उनका असर पानी पर भी फैल रहा था। और इस कयामत को पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सर, अभी लॉन्च हुई एक सैटेलाइट के कवरिंग एरिया में कुछ अजीब सा घट रहा है। वहाँ पर ना बादल है ना धुंध, कोई ग्रहण भी नहीं है, पर सूर्य छुप गया है। एक खास क्षेत्र में अंधकार फैल गया है और लोगों को अजीब हमलावर काली आकृतियाँ नजर आ रही है। लॉरी ने कुछ ऐसा ही कहा था। उन गोलों में सूर्य की किरणें सोखने की अद्भुत क्षमता थी। तुम बार बार किन गोलों की बात कर रहे हो? वही गोले जिनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए शायद डोगा का सहारा लिया गया हो। मेरा मतलब, मैं समझा नहीं। ध्रुव पूरा घटनाक्रम बताता चला गया। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि गोले जैसी चीज़ मैंने भी ट्रेन के पास देखी थी, पर अंडमान तो बंदी बन चुका है और यामिनी तल क्षेत्र में है। फिर यह काम किसका हो सकता है? 1 मिनट, मुझे लॉरी की आवाज़ आ रही है। वह मुझसे संपर्क बना रही है। ओह, वह इस बात की पुष्टि कर रही है कि असारा बीच पर अंधकार सैटेलाइट्स के सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करने कारण ही फैल रहा है। और ओह, स्थिति भयावह है। अंधेरे से नेगेटिव्स पैदा हो रहे हैं और इंसानों को कब्जे में ले रहे हैं, क्योंकि जड़ तो तुम सब खुद ही हो। तुम सब ने मेरी योजना को पूरा करने में थोड़ी थोड़ी मदद की है। शुरुआत लॉरी ने उन ग्रहण गोलों को ढूंढ कर की।
हमको तुरंत इस गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। जड़ को कैसे उखाड़ेंगे? जिनकी तलाश मैंने बहुत पहले शुरू कर दी थी, पर अंडमान ने मुझे कैद करके मेरी तलाश को वहीं रोक दिया था। यामिनी? हाँ, यामिनी। इस कहानी का मुख्य पात्र अंडमान नहीं, मैं हूँ नागराज। यानी मैं तुमको बचा नहीं रहा था, बल्कि अंडमान को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर रहा था। अरे, पहले पूरी बात तो सुन लो। यह तो स्पष्ट है कि मैंने तुम्हारा प्रयोग अंडमान के खिलाफ किया। बीच में बोलकर मेरा मजाक खराब क्यों कर रहे हो? लॉरी द्वारा गोलों को खोजे जाने की खबर तल क्षेत्र तक तरंगों के जरिए पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। अंडमान जानता था कि मानवों के पास उन गोलों की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। आज नहीं तो कल वे किसी न किसी नेगेटिव्स के कब्जे में आ ही जाएंगे। उसने उन गोलों को अपनी निगरानी में लेने का फैसला लिया, और यही वह गलती कर गया। गोलों के अंदर प्रकाश को सोखने की शक्ति थी, और यह प्रकाश की ही शक्ति थी जो मुझे कैद किए हुई थी। जैसे जैसे गोले पास आए, मेरे बंधन कमज़ोर पड़ते चले गए और मैं आज़ाद हो गई। उस वक्त नेगेटिव्स का ग्रुप जहाज के तल क्षेत्र की तरफ ला रहा था और शिप के अंदर गोलों को ढूंढ भी रहा था। और जब मैं आज़ाद होकर शिप तक चुपचाप पहुंची, तब ठीक उसी वक्त कोशिनी उस शक्ति के स्तोत्र उन 5 गोलों तक पहुंच चुकी थी और उनको अपने कब्जे में ले चुकी थी। मेरा काम और आसान हो गया था। मैंने कोशिनी और गोलों को कब्जे में लिया और चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन उन गोलों को पाकर तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला था? धैर्य नागराज, धैर्य। इतना उतावला होना ठीक नहीं है। मेरे साथ ही कोशिनी भी यह बात जानती थी कि शिप में गोले ना मिलने पर पहला शक वफादार कोशिनी पर ही जाएगा, और गद्दार होने का दाग कोशिनी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती थी। वह मेरी कैद से आज़ाद होकर भाग गई। मैंने कोशिनी को कुछ कमतर आंक लिया था और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी वो गोले मुझसे नहीं ले पाई। इसे कोशिनी की बदकिस्मती समझो या मेरी खुशकिस्मती कि कोशिनी भागकर तल क्षेत्र नहीं गई। शायद वह अपनी वफादारी साबित करने के लिए बिना उन गोलों के वहां नहीं जाना चाहती थी। देर सवेर मेरे आज़ाद होने की खबर भी अंडमान को लग ही जानी थी। मुझे उस काम को जल्द से जल्द अंजाम देना था जिसके लिए मैंने उन गोलों को अपने कब्जे में लिया था, यानी कि सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोककर पूरी पृथ्वी पर नेगेटिव्स का राज स्थापित करना। ओह, अब मैं समझा। लॉरी सच कह रही थी, और वह शिप का गार्ड भी। कोशिनी गार्ड की परछाई बन गई थी। लॉरी ये बात समझ गई थी, और इसलिए वह गार्ड की आड़ में कोशिनी को साथ ले जाना चाहती थी। अच्छा, अब मुझे तेरा एंगल समझ में आया। खैर, सुनता जा, तू भी अपना एंगल समझ जाएगा। किस्मत से मुझे जल्द ही रास्ता मिल गया। 5 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ी जा रही थी। मैंने अपनी शक्तियां देकर कुछ मानवों के जरिए गोलों को ट्रेन में ले जाए जा रहे उपग्रहों तक पहुंचाने की कोशिश की, पर डोगा बीच में अटका। दूसरी तरफ से कोशिनी तिरंगा को अपना सहयोगी बनाकर गोलों को वापस कब्जे में लेने आ रही थी, परंतु यही वह गलती कर गई। वह मेरे नज़दीक आ गई। इस बार कोशिनी का मुझसे बच पाना संभव नहीं था। कोशिनी के साथ ही मेरे पास 2 और सहयोगी हो गए, तिरंगा और डोगा। ऐसी अदम्य इच्छा शक्तियों को कब्जे में लेना मुश्किल काम तो था, पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर सफलता मिल ही गई। प्लान तो तैयार था, पर खतरा भी तैयार था। मुझे पता था कि जैसे ही मैंने अपने छिपने के स्थान से पैर बाहर निकाला और अंडमान आया, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत थी, और थोड़ी सी और जांच पड़ताल के बाद मुझे परफेक्ट बीमा पॉलिसी मिल गई। नागराज, जो दीनहीन को बचाने के लिए जान पर खेल जाता है। मेरा अगला प्लान सफल हुआ। नागराज ने अंडमान को रखकर पासा पलट दिया। उधर कोशिनी ने तिरंगा और डोगा की मदद से गोलों को सैटेलाइट्स तक पहुंचाया। हालांकि परमाणु और ध्रुव ने काम में डंगा जरूर डाला, लेकिन अंत में सफल हुई।
अब वे गोले सैटेलाइट्स के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित होकर सूर्य के प्रकाश को धीरे धीरे सोख कर पूरी पृथ्वी को नेगेटिव जोन में बदल देंगे। और जब सभी नेगेटिव्स बन जाएंगे तो हमें तल क्षेत्र में छिप कर नहीं रहना पड़ेगा। अब या तो मानव स्वेच्छा से संपन्न करेंगे या फिर नेगेटिव्स बना दिए जाएंगे। तुम पागल हो गई हो। हर किसी में नेगेटिव्स बनने की क्षमता नहीं होती है। धरती के सीने में दबा हर इंसान भी नेगेटिव्स नहीं बन पाया होगा, तो उनको समर्पण करना होगा। अब हमारा विनाश चक्र चलता रहेगा। तुम हमारे संपर्क सूत्र हो नागराज। जब मानवों का संपर्क का मूड बन जाएगा तो आकर मुझे बता देना। इंतजार क्यों करना, जवाब लेकर ही जाओ। अरे, यह तो गायब हो गई। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी ध्रुव। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता नागराज। एक दूसरे को तसल्ली बाद में दे लेना, अभी सोचो कि क्या करना चाहिए। हम सभी का इस मुसीबत में थोड़ा थोड़ा योगदान है। इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। पहला सब फिर शुरू हो गए और कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा बोलती है। सुनो, हमें 3 फ्रंट पर लड़ना होगा। पहला फ्रंट हमें उपग्रहों के जरिए पृथ्वी पर फैल रहे नेगेटिव्स के प्रभाव से निर्दोषों की रक्षा करनी है। यह काम मैं और डोगा आराम से कर सकते हैं। हम दोनों नेगेटिव से टकरा भी चुके हैं और उस ऊर्जा को धारण भी कर चुके हैं। अगर नेगेटिव्स भी इंसान से ही म्यूटेट हुए हैं तो हमारे अंदर भी वैसी ऊर्जा कहीं ना कहीं जरूर छिपी होगी। और एक बार ब्लैक ऊर्जा धारण करने के बाद हमारे अंदर कुछ न कुछ प्रतिरोधक क्षमता भी अवश्य विकसित हो गई होगी। हम सिर्फ 2 हैं और इनकी तादाद बेहिसाब लगती है। इनको रोकने का कोई और तरीका भी सोचना होगा। ठीक है, सोचते हैं। शुक्र है बनाने वाले ने दिमाग हाथ या पैर में ही फिट किया। शुक्र है बनाने वाले ने दिमाग हाथ या पैर में नहीं फिट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने के पीछे इनका कोई मकसद है। यह हमला बेवजह नहीं है। हमला सचमुच बेवजह नहीं था और इसका कारण ब्रह्मांड रक्षकों को जल्द ही मालूम हो जाने वाला था। दूसरा फ्रंट है तल क्षेत्र में जाकर अंडमान को आज़ाद करना। ओह, इनको रोक क्यों रहे हो? आने दो नागराज को। ये तुम्हारे होने वाले राजा है। जरा तमीज से पेश आओ इनसे। हमें खेद है नागराज, पर तुम उम्मीद से जल्दी आ गए। संपन्न का पैगाम लाए हो ना? लाया नहीं हूँ, लेने आया हूँ। अभी भी समय है यामिनी। टकराव टाल दो, वरना नेगेटिव्स को मुझे अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा। दुश्मन? पति पत्नी की तरह? मुझे तुम्हारा विवाह प्रस्ताव का तरीका पसंद आया नागराज। नेगेटिव्स बनने की रस्म के लिए तैयार हो जाओ नागराज। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इंसान नेगेटिव्स में तब्दील कैसे हो जाते हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इससे पहले कि मैं नेगेटिव्स में बदल जाऊँ, मैं तल क्षेत्र का नक्शा बदल दूँगा। अब संपन्न कब करना है या मुझे नहीं, तुमको तय करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, क्योंकि इतना ही वक्त मुझे तल क्षेत्र को धूल में मिलाने में लगेगा। तो इसे कहते हैं मर्द। इतनी शक्ति, इतना विश्वास। मैं तो तुम्हारी दीवानी बनती जा रही हूँ नागराज। मैं तो संपन्न कर चुकी हूँ, पर तल क्षेत्र का समर्पण कर दूंगी। तो तुम राज किस पर करोगे? दोस्तों, मैं कब से संपन्न कह रहा हूँ। सारे शब्द हैं उसका समर्पण है, समर्पण। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके अगले भाग में, और देखते हैं कि क्या नागराज और सारे ब्रह्मांड रक्षक नेगेटिव्स से बच पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।